नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली से गुजरात तक मचे सियासी बवाल पर। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ की। पूछताछ के बाद बाहर निकलकर मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी घोटाले की जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। सिसोदिया ने दिल्ली से गुजरात तक एक ही बात दोहराई है कि सीबीआई उनकी सरकार गिराने के लिए दबाव बना रही है। हालांकि सीबीआई ने बयान जारी किया है कि सिसोदिया से सिर्फ एफआईआर में दर्ज आरोपों और जांच के दौरान बरामद हुए सबूतों पर ही सवाल किए गए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोपों का पुरजोर तरीके से खंडन किया, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी राजनीति में क्या सीबीआई जैसी संवैधानिक जांच एजेंसियों के ऊपर सियासी आरोप लगाना सही है? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों की सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है? क्या बीजेपी में शामिल हो जाने पर भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को जांच से राहत दे दी जाती है? कई अहम सवाल हैं जिन पर करेंगे दंगल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। शहीदों के कंधे पर सियासत की रवायत पुरानी थी, लेकिन आपने तो संवैधानिक संस्थाओं के उसूलों को फूंक कर चुनाव की सियासत शुरू कर दी। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। सीबीआई के ऑफिसर्स ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करे कि हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। कि आप किस चक्कर में पड़े हो? ये एफआईआर ये तो सब आपको लंबी चलेंगी, आप छोड़ दीजिए। अब मेरे डिस्क्लोज करेंगे आप किन लोगों ने ये किया? अब वहाँ इतने सारे मैं तो किसी को जानता नहीं। वहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर में कौन कौन है वो तो ये लोग बताएंगे, इन्होंने किसको वो काम दे रखा है। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ की, तो बाहर निकलकर सिसोदिया ने दिल्ली से गुजरात तक घूम कर सीबीआई के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सिसोदिया ने केजरीवाल की ओर से भेजा हुआ पर्चा पढ़ कर सीबीआई पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी इसे स्क्रिप्टेड ड्रामा बता रही है और सिसोदिया पर झूठी बयानबाजी का आरोप लगाने में लग गई। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के ऊपर जब विशुद्ध राजनीतिक आरोप लगाए गए तो सीबीआई को भी बयान जारी करना पड़ा। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया से सिर्फ एफआईआर में दर्ज आरोपों और बरामद सबूतों पर पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया के बयानों को सत्यापित किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। मनीष सिसोदिया के आरोपों का सीबीआई पुरजोर तरीके से खंडन करती है। मामले की जांच आगे भी कानून के मुताबिक जारी रहेगी। देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंटरोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई? वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। ऑपरेशन लोटस कर करके ही ये लोग सरकार को गिराते तोड़ते हैं। क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र में, क्या किया अरुणाचल में, क्या किया आसाम में, क्या किया बंगाल में? ऐसे तमाम नेता जिन पे सीबीआई की जांच चल रही थी उनको तोड़ा, उनको अपनी पार्टी में लाए। तो इसका सीबीआई का, ईडी का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। वही बात मनीष सिसोदिया ने कही। आप गुजरात चुनाव हार रहे हैं और आप ये सब पैनिक में कर रहे हैं, इसीलिए हैरेस कर रहे हैं सीबीआई ईडी के थ्रू। लेकिन गुजरात चुनाव हराने की इनमें से किसी की मतलब वजूद ही नहीं है। ये क्या चुनाव हराएंगे? और चुनाव तो बहुत छोटी चीजें हैं जी। देश के साथ गद्दारी और जनता के साथ भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम वही काम करने के लिए आए हैं। जो भी लोग अपने आप को इन दो कैटेगरी में रखते हैं तो वो थोड़ा समझ जाए और संभल जाए कि ये हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी स्कूल ठीक करने के लिए सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इस चुनावी लड़ाई में कांग्रेस ने कुछ और ही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि इससे बीजेपी नेताओं की भी पोल खुलेगी।
भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। गोवा में हो, उत्तराखंड में, ये कांग्रेस को हराने जाती है। ये कितना भी कुछ बोले, लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि और ये कहते हैं कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस पूरे देश भर में है। और भारतीय जो आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी नहीं है, एक खास आदमी पार्टी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और आप अपनी सुविधा के हिसाब से व्याख्या कर रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने ये कहा है कि सीबीआई के अधिकारी उन्हें राजनीतिक दल छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे। इससे पहले सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक ये कहना शुरू कर दिया था कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर, दिल्ली से राहुल गौतम और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आरोप गंभीर है और इसीलिए आज दो सांसदों के बीच टक्कर करेंगे इसी मुद्दे पर। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह हमारे साथ नेता और सांसद आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। संजय जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे थे, तब तक समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो आरोप लगा है वो बहुत गंभीर है। मनीष सिसोदिया जी को यह साबित तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर कौन से अधिकारी थे, और अगर किसी अधिकारी ने वाकई उन पर दबाव बनाया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, ऑपरेशन लोटस कर रहा है कोई अधिकारी बीजेपी के बिहाफ पर, तो फिर तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आपको इसको लीगली आगे ले जाना चाहिए संजय जी, और कैसे साबित होगा? देखिए अंजना जी, ये एक सर्वविदित सत्य है, ये कहीं से छिपा हुआ मामला नहीं है कि सीबीआई कैसे काम करती है। मैं आपको बताता हूं, वाटर स्कैम सुधांशु जी की पार्टी ने खोला, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ बुकलेट जारी किया, क्यों नहीं सीबीआई उस पर कोई कार्रवाई कर रही है? मुकुल राय, उनके खिलाफ नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में सीबीआई जांच चल रही थी, क्यों बंद हो गई वो सीबीआई की जांच? शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम में सीबीआई की जांच चल रही थी, क्यों बंद हो गई उनके खिलाफ कार्रवाई? व्यापम घोटाला, क्या किया सीबीआई ने? येदियुरप्पा का घोटाला, क्या किया सीबीआई ने? रेड्डी ब्रदर्स का घोटाला, क्या किया सीबीआई ने? अभी अडानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात के अंदर, क्या किया सीबीआई ने? 75 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से गुजरात में हो गई। 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल वहां नकली शराब से, मैं दे रहा हूं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की जान चली गई। क्या किया सीबीआई ने? इनके कॉर्पोरेटर का नाम आया भारतीय जनता पार्टी के जहरीली शराब बनाने के मामले में। तो सीबीआई किसके लिए बनी है? आम आदमी पार्टी के लिए बनी है, सरकारों को गिराने के लिए बनी है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में क्या नहीं किया गया सरकार को गिराने के लिए? या क्या छिपी हुई बात है? जिन लोगों के खिलाफ जांचें चल रही थी, उन विधायकों पर दबाव बना के, पूरी पार्टी तोड़ के वहां पे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराई और बनाई इन्होंने। पूरे देश में यही काम कर रहे हैं ये लोग। तो मनीष सिसोदिया ने अपनी पूछताछ के बाद अगर कोई बात कही है और ये कहा है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो मनीष सिसोदिया ने कहा हमें दिल्ली के लाखों बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अच्छा, ये सब सीबीआई वाले को प्रयोग इन्होंने 9 राज्यों में मनीष जी ने ये सब सीबीआई वाले को बताया, 9 राज्यों में सफलतापूर्वक किया। पॉलिटिकल बात एक जगह है, आप मेरा संजय जी गंभीरता समझिए, आप पूरा ही कीजिएगा सर। आप फिर पूछेंगे, फिर जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, पूरे देश भर के केसेस आप गिना रहे हैं और उस पर चर्चा भी होगी। 9 राज्यों में बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी आएंगे। हुआ वो दिल्ली और पंजाब में फेल हो गया, लेकिन एमपी में जो हुआ उससे आप यहाँ पर दिल्ली की बात नहीं कर सकते ना सर। सुनिए, आज के आरोप पे एक बार संजय जी, बड़ा गंभीर आरोप है। अब सीबीआई अधिकारी को तो बता नहीं रहे होंगे मनीष जी कि मैं स्कूलों में काम कर रहा हूं, मैं स्कूलों पर काम करूंगा, वहां पर तो शराब घोटाले पर सवाल हो रहे होंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनसे कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, बीजेपी में आ जाइए। ये आरोप तो बड़ा गंभीर है, आप लोग लीगली इसको आगे कैसे ले जाएंगे? अरे उस अधिकारी के खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं सीबीआई में, तब तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी पोल खोल कीजिए ना। जी अब हो गया। करेगा कौन कार्रवाई?
जब उनके आका खुद ही ये काम उनसे करवा रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? अदालतें। कार्रवाई कौन करेगा उनके खिलाफ? अदालतें। जब उनके आका खुद ही उनसे ये काम करवा रहे हैं तो कौन कार्रवाई करेगा? 3000 ईडी ने छापे मारे 8 साल में। 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का अंजना जी, 0.5%। तो सीबीआई का आप बताइए कि वो पार्टी है जब सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने की उम्मीद हुई तो जज बदलवा दिया अंजना जी इन्होंने, और आप हमसे कह रही हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती, ये हम साबित करें। किसने कहा? सीबीआई का ईडी का एक नहीं हजारों मामले में दुरुपयोग किया है। किसने कहा कि आप साबित कीजिए? मैं तो कह रही हूं कि लीगली क्या करेंगे। मेरा सवाल तो सुनिए ना संजय जी, वही मत सुनिए जो आप सुनना चाह रहे हैं। आज तक पे आप बैठे हैं, इसीलिए मैं आपसे जो पूछ रही हूं उसी का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूं कि सर लीगली कैसे आगे ले जाएंगे? अगर सीबीआई के अधिकारी जांच के दौरान ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। इसको तो आप सीधा कोर्ट भी ले जा सकते हैं ऐसे इशू को। तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं गंभीर है। मैं तो कह रहा हूं 9 राज्यों में इन्होंने यही प्रयोग करके गिराया है सरकारें। मैं बता तो रहा हूं आपके सामने, और कैसे बताऊं आपको? लीगली जो हमें कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। ठीक है सुधांशु जी, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है आप बताइए, कितनी लीगल कार्रवाई करूं? 7 साल पहले सीबीआई का छापा पड़ा था अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे, क्या निकला उसमें आज तक? 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी से जांच इन्होंने कराई, क्या निकला उसमें आज तक? 45 विधायकों को फर्जी मामलों में फंसाया, क्या निकला उसमें आज तक? कहां जाए लीगल कार्रवाई करने? किससे हल्ला करें हम लोग? सुधांशु आवाज जी, उठाएं अंजना क्या जी, विपक्षी पार्टियों को सीधा टारगेट कर रहे हैं? सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले को भेजते हैं। अब आरोप सीधा लेकर आपके दरवाजे पर आ हमने रहे हैं। पूछा कुत्ता पकड़ने देखिए, 40 इल्जाम पुलिस वाले बहुत क्यों है? तो कह रहे गंभीर है। हैं जबड़ा चेक करेंगे इसका। बड़ा गंभीर है। अगर अधिकारी किसी भी तरीके से ऐसा दबाव बना रहे हैं कि आप गलत पार्टी में हैं, आप आम आदमी पार्टी में क्यों हैं, तो इसकी गंभीरता आप समझ रहे हैं। अंजना जी, आम आदमी पार्टी की बातों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए अभी यहां पर साफ हो जाता है। संजय जी ने कहा, मैं इन्हीं की बात से, इन्हीं से सूत्र लेकर इनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती जी के यहां पुलिस आई थी कुत्ता चेक करने की, उसके जबड़े। अरे भाई, क्यों आई थी? सोमनाथ भारती जी की पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि सोमनाथ भारती उनको अपने पालतू कुत्ते से कटवाते हैं। अब देखिए, ये तथ्य छुपा दिया और ऐसे शो कर रहे जैसे पुलिस आके कुत्ते की जांच करने के लिए आ गई। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। आपने देश भर के अनेक उदाहरण बताए मान्यवर, आपको ध्यान नहीं है क्या? व्यापम के जो आप कह रहे थे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के निर्देश में हो रही थी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेंस में हुई पूरी जांच में सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बल्कि बहुत से कांग्रेस के नेता जिन तथ्यों को लेके गए थे, दिग्विजय सिंह जी और अन्य लोग, उसमें एक प्रकार से कोर्ट ने फटकार लगा दी थी कि इन तथ्यों में कुछ नहीं है, आप घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। येदियुरप्पा जी का विषय हमारी सरकार कर्नाटक में बनने से पहले वो कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा हुए थे, उसके बाद वो क्लियर हो गए थे। सीबीआई के आपने जितने प्रकरणों की बात की है, कोई भी नेता किसी भी पार्टी में रहा हो, मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, हमने किसी के खिलाफ सीबीआई का केस विड्रॉ किया हो तो बताइए। होता यह था कि जब 2G घोटाले में पीएसी की रिपोर्ट जिन दलों ने सबमिट नहीं करने दी, सपा, बसपा और डीएमके, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर सीबीआई ने अपना चार्जशीट चेंज कर दी उनके खिलाफ। यह होता था दुरुपयोग। हमारे में किसी का केस विड्रॉ हुआ हो तो आप बता दीजिए। हां, सर्वविदित सत्य तो यह सामने दिख रहा है अंजना जी, ये झंडा लहरा लहरा के जैसे दिखा रहे हैं, केवल 10 साल पहले ही तो यही थे, ऐसे ही झंडा लहराते थे अन्ना आंदोलन में और कहते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, और देखिएगा ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सब मिले हुए हैं। एक रेड ये सीबीआई ईडी जितनी एजेंसियां हैं, एक रेड, अरे सर सब कहानी इनकी लिखिएगा, आप इन पे ऐसे लिखिएगा, एक रेड किसी बीजेपी वाले नेता पर नहीं होती है। इसका कोई तो जस्टिफिकेशन होगा सर, आपकी सरकार का कोई तो जस्टिफिकेशन होगा। अंजना जी मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी तब बताइए सीबीआई की कौन सी रेड हुई भाजपा के किसी नेता पे? अगर हुई तो मैं बताता हूं, आपने कैसे कहा नहीं हुई? सीबीआई ने लिब्राहन कमीशन के उसमें हमारे तमाम नेताओं को तथा कथित बाबरी ढांचा विध्वंस में कितने इंट्रोगेशन किया? अडवाणी जी, उमा भारती जी, डॉक्टर जोशी जी, विनय कटियार जी, कल्याण सिंह जी, तमाम बातों को लेकर झूठे केस बनाकर, फर्जी केसों को लेकर मोदी जी से इंट्रोगेशन किया, अमित शाह जी से इंट्रोगेशन किया, सब के सब न्यायालय में ध्वस्त।
और मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, हमारे मित्र मेरी बात भी उतनी ही सिंपल है सर। आपको तो पता होगा। और मनीष सिसोदिया जी, मेरी बात भी उतनी ही सिंपल है, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है सर। आप कहाँ मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम, उन्हें पता नहीं क्या कि जांच एजेंसियों 2014 के बाद तो से एक रेड नहीं हुई सर किसी बीजेपी के नेता पर, एक रेड नहीं। अरे 2014 से पहले की कोई रेड बताइए ना, जब कोई भ्रष्टाचारी होगा तब रेड होगी ना। आप तो क्या बात कर रही हैं? 2014 से पहले हम लोग सत्ता में नहीं थे क्या? क्या बात कर रही है? दर्जनों राज्यों में सत्ता में थे। कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बताइए। और सर्वविदित सत्य तो मैं लोगों के सामने रख रहा हूं। ये आम आदमी पार्टी क्या बोलती है उसे पता नहीं है कि इंट्रोगेशन जो होता है एजेंसीज का वो रिकॉर्डेड होता है। मैं चुनौती से कहता हूं, कहे मनीष सिसोदिया कि निकाल के लाइए रिकॉर्डिंग और कहिए मैं साबित करता हूं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया। ये फर्जी बोलने का स्टाइल ये है कि वही मनीष सिसोदिया जी हैं, अंजना जी, जिन्होंने अप्रैल 2021 में जब इसी प्रकार से सिंगापुर का प्रकरण आया था तो इन्होंने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारी सरकार को बच्चों से प्यार नहीं है क्योंकि हमने बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। जबकि सत्य था कि अप्रैल 2021 में सेकेंड वेव के दौरान देश में ये पैनिक क्रिएट कर रहे थे। पूरी दुनिया में बच्चों का कोई वैक्सीन नहीं बना था, भारत तो छोड़िए। जो लोग ऐसा सर्वविदित सत्य बोल चुके हैं। और अंत में एक बात कहता हूं, कहां गए वो लोग जो कहते थे कि आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए? और आज स्थिति यह है कि जेल में रह के, जब लालू यादव जी जेल गए थे तो उनसे पूछा था अब आप कैसे राज करेंगे, तो कहे थे जलवे से राज करेंगे। तो पत्रकारों ने पूछा मतलब क्या? मतलब जलवे से रहेंगे। पर लोगों ने कहा नहीं, भोजपुरी में समझिए, जलवे से राज करेंगे, जेल से। और देखिए भ्रष्टाचार का क्या प्रतीक है। 4 महीने से जलवे से राज कर रहे हैं एक मंत्री जी। ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लोगों का सर्वविदित सत्य पूरी जनता के सामने। संजय जी, तमाम आरोपों का जवाब। एक तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं पर पहले भी जब वो सत्ता में थे, राज्यों में थे, किसी पर सीबीआई की एजेंसीज की रेड नहीं हुई है। यानी वो कह रहे हैं कि सारे उनके जो है वो सारे सच्चे के सच्चे। दूसरा, जो पार्टी कहती थी कि आरोप के बाद इस्तीफा देंगे, आज वो आरोप के बाद सीबीआई पूछताछ यात्रा निकालती है। लोगों ने रथ यात्रा तो देखी थी देश में, भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, सीबीआई पूछताछ यात्रा निकालते हैं। बीजेपी कहती है जश्न भ्रष्टाचार है। अंजना जी, मैं समझता हूं सुधांशु जी की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, तो गजनी मोड में है नहीं। गजनी को यह बीमारी थी कि वो भूल जाता था 15 मिनट में सारी बातों को। इनको तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अभी तो आपके सामने इन्होंने नाम लिया कि व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी, येदियुरप्पा का घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स का घोटाला, कितने घोटाले, शहीदों के ताबूत में घोटाला। इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, उनको सजा हुई। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कब बेईमानी और भ्रष्टाचार किया, हम इनको बताएं। अरे भैया, एक नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैं समझता हूं बेईमानी और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और आपके खिलाफ 8 सालों में आपने ठीक कहा कोई जांच नहीं हुई। अभी तो हुआ एक घोटाला, अनाज का घोटाला मध्य प्रदेश में। आप ही लोगों ने दिखाया कि बच्चों के अनाज में इन्होंने घोटाला कर लिया। कौन सी सीबीआई जांच हो रही है? अभी कुछ महीने पहले तो हुआ था 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी गुजरात के पोर्ट पर। कौन सी जांच सीबीआई की हो रही है? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्डेड बीजेपी को चंदा दिया है। कौन सी सीबीआई की जांच हो रही है? और मैंने इतने सारे नाम आपको बता दिए, आप उसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, वाटर घोटाला संजय सिंह ने नहीं खोला था, आपकी पार्टी ने बाकायदा बुकलेट जारी किया था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। तो वाटर घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री, माइनिंग घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री रह चुका है येदियुरप्पा। तो घोटालेबाजों को तो आप सम्मानित करते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और तो और छोड़िए, आप आपके गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 5 किसान कुचल के मार दिए गए। और बेशर्मी की इंतहा देखिए, आज तक वो व्यक्ति आपके सरकार के अंदर मंत्री बना हुआ है। आप हमें नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं कि कब कार्रवाई करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। और अंजना जी, ये कहते हैं जबरा मारे रोए न दे, मतलब ये फर्जी मुकदमे भी करेंगे मनीष सिसोदिया पे, 14 घंटे की जांच भी कराएंगे, उनके घर से कुछ निकलेगा भी नहीं, लॉकर से बच्चे का झुंझुना लेके आएंगे, गांव में जाके जमीनों की जांच कराएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। और जब फर्जी मामले में उनको बुलाया जाएगा, हमने एक यात्रा निकाल दी तो उस पर मजाक उड़ा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये आप कैसे कह देंगे फर्जी है? हमारे नेताओं का उत्पीड़न होगा
तो क्यों उसके फर्जी खिलाफ क्यों हम कह देंगे बोलेंगे। आप? जांच क्यों नहीं होगी सर? जी। जांच क्यों नहीं होगी? आप ही लोग कहते हैं ना जांच तो होनी चाहिए, जांच तो क्यों नहीं होगी? इसलिए हाँ, ये जांच बिल्कुल, क्यों नहीं बिल्कुल, होगी? बिल्कुल। आप कैसे कह देंगे बहुत अच्छी फर्जी बात है? आपने कही। संजय सिंह कैसे बहुत कह अच्छी देंगे? बात कही। हाँ, एकदम अच्छी। हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कैसे कह देंगे। इसलिए कह देंगे कि हमारे ऊपर फर्जी मामलों को दर्ज करने की परंपरा रही इनकी। पूछिए इनसे। 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, एक मामले में भ्रष्टाचार नहीं निकला। सत्येन जैन पे सीबीआई ने सर्विसेज के मामले में 3 साल तक जांच की, कोई इसलिए शराब भ्रष्टाचार घोटाले नहीं में निकला, जांच खुद ना से हो। क्लोजर रिपोर्ट लगा दी सीबीआई ने। नहीं हो, करते रहिए आप, हम कहां मना कर रहे हैं, हम कहां रोक सकते हैं आपको। मैं एक निर्वाचित, एक दिल्ली का सांसद हूं। कल मेरे साथ जो व्यवहार किया गया, 19 विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया, 2 मंत्री हमारे कैबिनेट के थे वहां पे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, हम रोक पाए क्या? आप कपड़ा फाड़ रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। राजनीतिक गुजरात की जनता प्रतिद्वंदी को आपके चुनाव में सुधांशु कपड़े जी फाड़ेगी, आप लोग आपको जानी समझ में आएगा दुश्मन तब। क्यों समझने लगते हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जानी दुश्मन क्यों इस समझने तरीके से लगते हैं? आप एक सांसद सुधांशु। के साथ व्यवहार कर रहे हैं, विधायक, सुधांशु। मंत्री। सुधांशु हम तो नहीं समझते। हाँ, मैं देखिए अभी मैं सारी बातों का जवाब देता हूं, गजनी, मजाक, दुश्मन सब। हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते। ये आए थे राजनीति में, इन्होंने राजनीतिक विरोधियों को नहीं, ये वो है जिन्होंने कहा था सारी संसद चोर है, और आज संसद में बैठे हुए हैं सर्वविदित सत्य सबके सामने। और अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से पूछता हूं, ये लोग कहते हैं कि लॉकर में बच्चे का झुंझुना निकला। मैं कहता हूं सब अपनी मेमोरी पे जोर डाल के बताएं, कौन से ऐसा व्यक्ति है जो बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता हो? क्या ये इनकी बात का मजाक नहीं उड़ रहा इस बात के ऊपर? और जहां तक इन्होंने कहा याददाश्त की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, 18 अक्टूबर को बैठे हैं ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी। उस दिन तो राजघाट पे जाना याद नहीं आया, उस दिन तो गुजरात में राजनीति करना याद आया। और जिस दिन भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो गए, उस दिन राजघाट पे जाकर लोटन कबूतर बनने लगे। अब दूसरी बात बोलता हूं, भगत सिंह जी के नाम पर आप यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि भगत सिंह जी के परिवार के लोगों को इस पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कब है? सिर्फ 3 हफ्ते पहले 28 सितंबर भगत सिंह जी की जन्म जयंती थी। कौन सी यात्रा निकाली? कौन सी शोभा यात्रा निकाली? कौन कौन से उत्सव किए दिल्ली में? तब तो कोई यात्रा नहीं निकाली, वो भूल गए थे, उस समय गजनी मोड में आ गए थे। मगर अब जब भ्रष्टाचारियों की बात आने लगी तो भ्रष्टाचारी अपने को भगत सिंह सिद्ध करने लगे। मान्यवर, यह आपका चरित्र है, और अब मैं आपका चरित्र मैं क्या बखान करूं? आपके चरित्र तो आपके लोग बखान करते हैं। आपके पितृ पुरुष प्रेरणा के स्रोत अन्ना जी केजरीवाल जी के बारे में क्या लिख चुके हैं, ये लिखित में सर्वविदित सत्य है सबके सामने, वो पत्र के रूप में। और केजरीवाल जी खुद क्या बोले, एलजी साहब आप मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी मुझे नहीं डांटती। अब जो आदमी ओपनली कह रहा हो अंजना जी कि वो अपने घर में दुत्कारा, फटकारा और डांटा जा रहा हो, तो उसकी कैसे कैपेबिलिटी ये मानी जाए कि वो समाज में अच्छा काम कर रहा है? या तो ये सत्य मान लें कि वो डांट करने लायक काम करते हैं, या फिर ये मान लें कि वो अपनी पत्नी की छवि खराब करने की कीमत पर या उसका मजाक उड़ाने की कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार सुधांशु जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि सीबीआई टेप्स रिकॉर्ड करती है पूछताछ की, ये पत्नी, घर, बच्चा, इसको छोड़िए, मुझे ये बताइए सीबीआई जांच के दौरान टेप्स रिकॉर्ड करती है पूरी बातचीत, क्या सीबीआई उन टेप्स को जारी करेगी? कैसे साबित होगा? सच आना चाहिए ना, वो आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई को साबित करना पड़ेगा ना कि अंजना जी आप क्या बात कह रही हैं? अंजना जी क्या बात कह रही हैं? अंजना जी जो आरोप लगा रहा है उसे कहना चाहिए कि मैंने सच बोला है, निकालो। गजब है साहब, आरोप तो वो लगा रहे हैं। सीबीआई के अंदर टेप में तो बहुत कुछ होगा, ये जाए कोर्ट में, क्योंकि वो टेप सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। ये जाए कोर्ट में और कहे कि सीबीआई ने मेरे से ये कहा था, लाओ टेप, नहीं बोल सकते। संजय जी जाएंगे कोर्ट? वही है जो पहले कहते थे लोकपाल टोपी पहना दी, जो पहले कहते थे बच्चे कसम खाएंगे वो छोड़ दिया, जो वैगन आर कहते थे आज 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा लश्कर है, जो कि बादल साहब पे भी नहीं था, कैप्टन साहब पे भी नहीं था, पंजाब के मुख्यमंत्री 42 गाड़ियों के लश्कर में चलते हैं जो वैगन आर पे चलते थे। तो ये इनका चरित्र, इसलिए नहीं बोलेंगे। आप पूरी कोशिश कर डालिए संजय जी से, क्या आप केजरीवाल जी से भी पूछ लीजिएगा, संजय जी तो केवल सांसद हैं, केजरीवाल जी से पूछिएगा, मनीष सिसोदिया नहीं बोलेंगे जाके कहा भाई लॉ रिकॉर्ड और मैं साबित करता हूं कि मुझसे कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, ये होता है झूठ। कोर्ट में जाके सच तो सामने आए ना, सिर्फ आरोप पूरी हो गई, आरोप लोग लगा के कोई भागे ना। सुधांशु जी की बात पूरी हो गई। हाँ, बात पूरी हो गई। देखिए सुधांशु जी की मासूमियत पे मुझे हंसी आ रही है
ये कह रहे हैं इन्होंने गोवा में 8 विधायक कैसे तोड़े और खरीदे, उसका ये वीडियो टेप जारी करेंगे। ये कह रहे हैं 55 विधायक इन्होंने कैसे तोड़े और खरीदे महाराष्ट्र में, उसका ये टेप जारी करेंगे। उत्तराखंड की सरकार विधायकों को खरीदकर कैसे इन्होंने तोड़ी थी, ये उसका टेप जारी करेंगे। प्रेमा खांडू की पूरी कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त इन्होंने कैसे की थी, उसका ये टेप जारी करके बताएंगे। कल कर दीजिए सुधांशु जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बताइए पूरे देश को कि रामचरितमानस की कौन सी चौपाई सुनाकर आपने विधायकों को तोड़ा। आप कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? और टेप तो इनके पास होगा ना, तो ये जारी करें सीबीआई की तरफ से। और मैं सेना के साथ क्या हुआ, कांग्रेस के साथ क्या हुआ, ये कोर्ट करके आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, नहीं हो सकता है ना सर। कोर्ट जाएंगे कि वो टेप सामने आए ना, सबके सामने आए। सीबीआई का अधिकारी जो है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी, इसका भी जवाब दूंगा। हाँ। अंजना जी मैं इसका भी जवाब दूंगा। 1 मिनट मुझे बात पूरी कर। इन्होंने भगत सिंह की बात की। देखिए, राजस्थान के बीजेपी के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पर अब हर हर महादेव नहीं, हर हर मोदी का नारा लगेगा। हर हर महादेव भगवान शंकर से बढ़ के बन गए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये हैं इनके शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री कई बार के, कहां के? मध्य प्रदेश के। क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी भगवान राम हैं और अमित शाह जी बजरंगबली हनुमान हैं। ये देखिए, इनके एक केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, वो कहते हैं मोदी जी साक्षात भगवान हैं, उनकी मैं पूजा करता हूं। ये लोग तो भगवान हो गए हैं। भगवान राम, भगवान हनुमान, बजरंगबली, इनकी बात ही क्या करनी है। अरे हमने तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, देश की तरक्की पर, देश के विकास पर जो शहीद आजम भगत सिंह की अवधारणा थी, सपना था, उसको पूरा करने का काम मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे ये मंत्री कर रहे हैं। भगत सिंह जी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसमें कौन सी गलत बात कर दी? आप तो भगवान राम मान लिए, भगवान शंकर मान लिए, भगवान विष्णु मान लिए। आपके नेता तो भगवान हो गए, इंसान है ही नहीं है। उनकी तो पूजा करना चाहिए थाली लेके सबको खड़े होके। अब आ जाइए आपका जो सवाल आपने कहा। हाँ। देखिए, ऐसा है, हम किसके पास जाएं और कहें? कोर्ट। इतने सारे मामले मैंने आपको अंजना जी बताया। कोर्ट सर। इन सारे मामलों में आज तक हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। वो चाहे अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने लगाया हो, चाहे सत्येंद्र जैन पे लगाया हो, चाहे मनीष सिसोदिया पे पहले एक बार सीबीआई का छापा मारा हो, चाहे हमारे विधायकों पर इन्होंने फर्जी मुकदमे किए हो, आज तक कुछ नहीं निकला। चाहे सुंगलू कमेटी की इन्होंने 400 फाइलों की जांच कराई हो, कुछ नहीं निकला। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? जो लोग खुद इन एजेंसियों का दुरुपयोग करा के फर्जी मुकदमे करवाते हैं, सरकारों को गिराने का काम करते हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकती। कोर्ट। इसलिए हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहे हैं। जहां लीगल जाने की जरूरत होगी लीगल जाएंगे, जहां सड़क पे आंदोलन करने की जरूरत होगी सड़क पे आंदोलन करेंगे, जहां लाठी खाने की जरूरत होगी ये लोग लाठी मारेंगे, लाठी भी सहेंगे, जेल भी जाएंगे। फर्जी मुकदमे लिख ही रहे हैं, लिखवाएंगे, क्या करेंगे? हमारा इस लोकतंत्र में और क्या अधिकार है? यही अधिकार बचा है। तो ये आरोप लगेगा ना संजय जी कि आप लोग सीबीआई पर आरोप लगाकर पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं। सीबीआई पर आरोप लगाकर आप गुजरात वाला तोता मैना खेल रहे हैं, ये आरोप तो लगेगा ना। फिर क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? सच तो सामने आए, देश को पता चले, और अगर कोर्ट में प्रूव हो गया तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी इस देश के लिए। समय दीजिए, हम अपने हिसाब से सारी कार्रवाई करेंगे। अभी तो एक सच बताया है मनीष सिसोदिया जी ने, अभी तो एक सच बताया है सुधांशु जी उन्होंने। सरकार पर ओनस क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग ये तो आखिर ये संस्थाओं पर नहीं सर, अब तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब यही आरोप लगा रही हैं कि एजेंसियों के जरिए आप ऑपरेशन लोटस करते हैं, तो ओनस कैसे नहीं? इनसे श्लोक पूछ लीजिए कैसे तोड़ते हैं, कौन सा श्लोक सुना के विधायक तोड़ते हैं। हाँ, आप देखिए, इनसे श्लोक पूछ लीजिए, वो वाला हम लोग भी सुनना चाहते हैं। कौन सा श्लोक सुना के विधायक तोड़ते हैं? सत्य कितना बड़ा सत्य है, मैं पुनः रिपीट पूछ रहे हैं कि कौन सा श्लोक सुनाकर आप लोग विधायक तोड़ते हैं? कितना बड़ा सत्य है अंजना जी। हाँ। आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं अंजना जी। जब इन्होंने ये कहा तो पहले इनकी बात का उत्तर देता हूं। जनाब, आप हमसे पूछ रहे हैं कौन टूटता है?
अन्ना टूटे, किरण बेदी टूटी, प्रशांत भूषण शांति भूषण टूटे, योगेंद्र यादव टूटे, विश्वास टूटे, साजिया अलवी, अरे क्या क्या टूटे भाई। आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। पता नहीं कौन सा संगीत आपने सुनाया कि सब टूटते छूटते चले गए। खैर, अब मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं। ये सच की बात करते हैं। कितना बड़ा ब्रह्म सत्य इन्होंने बताया कि बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखा था, जो 130 करोड़ में कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखा हुआ। ये इनके सच का परिचायक है। और अभी भगवान की बात कर रहे थे मान्यवर, आप दूसरे ने दूसरे के बारे में कहा तो अलग बात है, यहां तो खुद केजरीवाल जी ने कहा, अपने को एक प्रकार से कृष्ण भगवान घोषित कर दिया। मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ, कंस की औलादों को मारने के लिए आया हूं। अद्भुत। ऐसा उदाहरण बस एक ही था भारत की राजनीति, जब मायावती जी ने कहा था मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। उसके बाद दूसरी राजनीति के प्रवर्तक, नए नवेले, अजब अलवेले केजरीवाल जी आए हैं, जिन्होंने अपने को भगवान घोषित कर दिया। अब आइए जांच के ऊपर तो चलिए, वो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी दाएं बाएं करेगी, कभी सीबीआई से नहीं करेगी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये कहते हैं कि गुजरात में प्रचार से रोकने के लिए सीबीआई आप पे ओनस क्यों नहीं है? आप सरकार है महाशय, आप लोग सरकार हैं, सरकारी एजेंसियों पर आरोप लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कन्विक्शन रेट से लेकर अगर अब यह आरोप लगने लगा कि अधिकारी बैठकर ऑपरेशन लोटस कर रहा है सरकार के बिहाफ पर, तो आप पर ओनस क्यों नहीं है सर? अंजना जी आप क्या बात कर रही हैं? कानून की समझ किसी को है इन लोगों में कि नहीं? आरोपी के आरोप का कोई मतलब होता है जांच करने वाले पे? मैं करोड़ों दर्शकों से पूछ रहा हूं। आरोपी नंबर 1 कोई आरोप लगाएगा जांच एजेंसी पे, तो जांच एजेंसी लायबिल है आरोपी की, वो लायबिल है कोर्ट के, लायबिल है कोर्ट के, जो ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये और सुनिए एक और बात, नहीं किया सीबीआई ने स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं किया? क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी स्टेटमेंट जारी किया, तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर ये कहते हैं, अगर इनके अंदर दम है, ये तो सत्य के प्रतीक है। मगर चिंता मत करिए, जैसे ये नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से माफी मांगे, वैसे ही जरूरत पड़ने पे ये सीबीआई से भी माफी मांगेंगे। ये पहले भी ये कर चुके हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव में रोकने के लिए सीबीआई ये कर रही है, तो कानून में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, क्यों नहीं ले रहे? 3 बातों का जवाब दे दे। नंबर 1, शराब की नीति सही थी तो विड्रॉ क्यों की, अगर कोई घोटाला नहीं था? नंबर 2, यदि आपने कहा कि जांच एजेंसी ने हमारे से यह उगलवाया है, तो आप कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करिए और कोर्ट से कहिए कि वो बंद लिफाफे में जांच का रिकॉर्ड मंगाए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तीसरा, यदि आप कहते हैं गुजरात चुनाव में आपको रोकने के लिए किया गया, तो एंटीसिपेटरी बेल लगाइए। ये सब नहीं करना है। तीनों का पॉइंटेड जवाब संजय जी, मुझे लगता है सवाल जायज है, सवाल जायज है। शराब घोटाले में अगर कुछ गलत नहीं था तो विड्रॉ क्यों किया जब बीजेपी और तमाम पार्टियां उस पर चढ़ाई करने लगी? दूसरा, कोर्ट जाने की बात क्यों नहीं अभी से ही सामने रखते हैं आप? देखिए अंजना जी, सवाल का रोज बताते हैं ना सर आप लोग कि आज तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, आज तो गिरफ्तार हो ही जाएंगे। यहां तक कह दिया अरविंद केजरीवाल जी ने कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया निकलेंगे। रोज आप लोग कहते हैं अरेस्ट हो रहे हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं अप्लाई करते? देखिए अंजना जी, मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी ये शायद टीवी चैनल पे तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और मेरा भी कहना शायद ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा तो मुझे फिर से दोहराना पड़ रहा है। भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली पार्टी और सरकार है जिसने जज, जब उसने पूछा बार बार ईडी से क्या सबूत है सत्येंद्र जैन पे, क्या सबूत है सत्येंद्र जैन पे, तो कहने लगे जज हमें पसंद नहीं, जज बदलो। आज ये हमसे कह रहे एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले जाए, एंटीसिपेटरी बेल हम ले लेंगे। अरे आप किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं, इसकी पूरी गाथा है। उसके डिटेल में जाऊंगा तो बहुत आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पहली बात, एंटीसिपेटरी बेल किस मामले में लेनी है, किस मामले में मिलेगी, वो हमारे वकील राय देंगे उस पे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की राय लेने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे जो वकील हैं वो काबिल है, समझदार है, वो बताएंगे कब मनीष सिसोदिया को एंटीसिपेटरी लेना है और कब बेल लेना है, कब क्या करना है। नीति क्यों विड्रॉ की अगर सही थी तो? अब सवाल आ गया आबकारी, हाँ, इसका भी 100 बार जवाब दे चुका हूं, आपके भी चैनल पे दे चुका हूं। मेरे मित्र सुधांशु जी उसको सुनना नहीं चाहते।
अरे भाई, एक क्लॉज लगा के जब यहां पर अंतिम समय में अप्रूव्ड पॉलिसी को एलजी साहब ने बदल दिया, डीडीए के एरिया में, एमसीडी के एरिया में 864 जो दुकानें खुलनी थी, बजाय उसके करीब करीब 450 ही दुकानें खुल पाई, तो जाहिर तौर पे उससे रेवेन्यू का लॉस हुआ, क्योंकि दुकानें खुल नहीं पाई और उसके कारण से पॉलिसी वापस ली गई। अब इसमें यही बात बार बार हर बार चैनल पे आप लोग बोलते हैं, हर बार इसी चीज को दोहराते हैं। ठीक है, आपके एलजी ने जबकि सच ये भी जानते हैं विड्रॉ करना पड़ा कि किस कारण से पॉलिसी वापस हुई। हाँ, सुधांशु जी। देखिए, मैं फिर तथ्यात्मक जवाब देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी किस प्रकार अनर्गल आरोप लगाती है। ये कहानी आम आदमी पार्टी के बहुत प्रवक्ता सुनाए कि जब ईडी का वकील खड़ा हुआ तो जज ने उसको फटकारा, कहा आरोप कौन सा है। अब अंजना जी, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कोई जज फटकार रहा है सरकार के पक्ष के वकील को, मगर उसने ये नहीं कहा कि इनकी गिरफ्तारी कैंसिल, इनको जेल से छोड़ दिया जाए, ये नहीं बोला। ये अद्भुत तर्क है ना, कि मतलब उसने फटकारा, कहा कोई आरोप नहीं है, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, मगर जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो गिरफ्तार रहेगा। दूसरी बात, कहते सरकार ने जज बदल दिया। अरे मान्यवर, क्या आप लोगों को सरकार में रह चुके हैं, और अब तो एक ऐसी सरकार में भी है जो फुल फ्लेज्ड स्टेट है, कोई जज किसके पास जाएगा ये रोस्टर सिस्टम से तय होता है, और उसमें पूरी तरीके से कोर्ट के कोलेजियम और चीफ जस्टिस के द्वारा तय होता है, सरकार का कोई दखल नहीं होता है। कुछ भी आके बोल देंगे। बैंक लॉकर के झुंझुना से लेकर ईडी के वकील को फटकारा गया, हमारे ऊपर सीबीआई ने इस प्रकार की बात बोली, वहां से लेके जज को बदल दिया गया, यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र कुछ भी इधर उधर की बात बोलकर, और फिर मुझे गुजरात में प्रचार करने नहीं जाने दिया जा रहा है, और मैं भगवान हूं और मैं भगत सिंह का अवतार हूं। मेरे ख्याल से आपको देखकर तो मुझे यह नजर आ रहा है कि आप जिस प्रकार के मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि अपने होशो हवास को खोते हुए आम आदमी पार्टी एकदम खप्तुल हवास होती चली जा रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं हो। संजय जी, एक बार बता ही दीजिए कि झुंझुना क्या कर रहा था लॉकर में। अंजना जी, ये ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं। इनसे फिर से दोहरा के पूछ लीजिए, क्या ये बात ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार की एजेंसी ईडी ने एप्लीकेशन नहीं दी कि अब हम इस जज के यहां ये मामला नहीं चलाना चाहते? क्या ये कोट अनकोट ये बात कह रहे हैं आपके टीवी चैनल पे? क्या आपकी एजेंसी ने जज बदलने की मांग नहीं की थी? एजेंसी क्या इस बात को ये इनकार कर रहे हैं? सुधांशु जी। संजय जी, बताइए, आप पूरे देश को, आप पूरा देश आज आपको सुन रहा है। मत बदलिए। आपका पिछला बयान क्या था कि सरकार ने कोर्ट का जज बदलवा दिया, ये बयान आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि सरकार ने बदलवा दिया जज। वो कहिए जो आपने बयान दिया था, अब बदलिए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, रिवाइंड हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी सरकार ने आपकी सरकारी संस्था, सरकार को जज बदलने की कोई पावर नहीं है। हाँ, किसी भी आरोप, अच्छा सुनिए तो भाई, आप काहे परेशान हो रहे हैं भाई, पूरी बात तो सुनिए मान्यवर। किसी भी पक्ष को, यानी आरोपी हो या डिफेंस हो, उसको इस बात का अधिकार है कि वह कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि अमुक जज से द्वारा सुनवाई हो, अमुक से ना हो। यह निर्णय कौन करता है? न्यायाधीशों की समिति करती है मान्यवर। आपसे मैं पूछता हूं, आप ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं क्या कि सरकार ने जज बदलवा दिया? यानी बोल रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सोच समझ के बोलिएगा। आ गए ना आप? अरे बोलिए, आगे क्या? आगे आप मान्यवर, आप आगे फंस गए। आप असली बात पे आ गई ना। फंदा ऐसा आपने दिया ना, अपने ही को लपेट आपने एप्लीकेशन दिया ना ईडी ने कि हमको यहाँ पे मामला नहीं चलाना है, इसलिए कि ईडी के पास जज के सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए कि ईडी के पास आप इसलिए मगर इसके बावजूद के पास जज के सवालों का जवाब नहीं था। अरे भाई, जज ने संजय जी, यही है ना कि चाहे वो निजी हो या पर दिल्ली हाई कोर्ट हो, ठीक है, ठीक है, ईडी कहती है हम इस जज के सामने अपनी सुनवाई नहीं कर रहे। एक मिनट, एक बात पूछता हूं। ईडी हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, दोनों सरकार की से पूछूं, उनकी सूचना का स्रोत क्या है? उनकी सूचना का स्रोत क्या है? क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनके पास फटकारने की? अरे हमारे वकील गए हैं सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट में जज ने फटकारा, इसका सोर्स क्या है आपके पास? क्या यह कोर्ट की प्रोसीडिंग में दर्ज है? हमारे वकील, देखिए, हमारे वकील जो कान पे वहां पे रुई लगा के नहीं बैठते,
हमारे वकील, हाँ तो उनसे कहिए हमारे कोर्ट की वकील प्रोसीडिंग स्रोत निकाल है। के दिखाएं। हमारे वकील वहां पे कोर्ट कान की पे रुई प्रोसीडिंग लगा के दिखाएं नहीं वहां। बैठते। लेकिन देखिए, अगर कान जज पे रुई बदला लगा के जाता नहीं है, बैठते, संजय वो जी, जाते संजय जी, बहस एक करने। सवाल तो प्रोसीडिंग भी रिकॉर्ड होती सुनिए है। संजय जी, हवा अगर में अगर नहीं एक होती है जज भाई। बदला जाता है तो जैसे न जांच सिर्फ एजेंसी ईडी की की प्रोसीडिंग रिकॉर्ड ईडी होती की है, देखो, प्लीज इसीलिए मैं कह रहा था ये होती है। जुडिशरी का मामला है। पार्लियामेंट की मैं प्रोसीडिंग इसीलिए कह रहा था होती है। जुडिशरी का मामला है, बोलूंगा तो वकील इनको से बुरा कहिए कि लगेगा। जनता और के देखिए, बुरा सामने लग गया दिखा इनको। नहीं, मैं कह रहा जुडिशरी था को भी बुरा जुडिशरी का लगेगा। मामला है, बोलूंगा तो बुरा लगेगा। बुरा और जुडिशरी को इनकी भी लगेगा बौखलाहट ना, आप सर। देख लीजिए। संजय जी, क्या आपका कहना है कि ये कोर्ट्स, ईडी तो खैर आप पहले से आरोप भाई- लगा रहे हैं, लेकिन अदालतें भी इनकी जेब में है? क्योंकि देखिए, फैसला जज को बदलने का सिर्फ ईडी के प्ली से नहीं हो जाएगा, उसके लिए देखिए, मैं अदालतों पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। कोर्ट ने दिया है ना सर। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। हाँ। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सुन लें इस बात को। इनकी जो जांच की एजेंसी है ईडी, जिसने पिछले 4-5 महीने से सत्येंद्र जैन को जेल में बंद रखा है, लगातार जब उससे साक्ष्य पूछा जा रहा था जज के, और ये तो आप जानती है, एक वकील जाता है हमारी पैरवी करने के लिए, 2-4 जो भी वकील हैं हमारे वो जाते हैं, और जब उनके सामने जज बार बार पूछ रही थी कि भाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, जब ईडी उसमें फंस रही थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था, तभी तो उन्होंने दे दिया कि भाई इन जज पे ही हमें भरोसा नहीं है, अब दूसरे न्यायाधीश के पास ले चलिए मामला। ठीक है ये बात, छोटा सा कि उसके जवाब बारे में फैसला सुधांशु जी, छोटा सा जज जवाब। ने लिया। हाँ भाई, एक ही लाइन में देखिए, किसी भी एक पक्ष के वकील की बात सुन के तो बात तय नहीं होती। अगर इनकी बात मान ले हूं बहुत सही है, तो फिर जज ने क्यों नहीं रिजेक्ट कर दी गिरफ्तारी? बोलिए, तो बात समझ में नहीं आती। ये आपकी वकील की दलील की कहानी जो आप अपील में सुना रहे हैं, ये समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी की समाधि पे न जाना, भगत सिंह की जयंती पे यात्रा न निकालना, बैंक लॉकर में झुंझुना होना, इन्वेस्टिगेशन में राजनीतिक सवाल पूछना और वकील को डांट पड़ना, ये सब आम आदमी पार्टी के चाल चिंतन चेहरा चरित्र का स्वाभाविक स्वरूप है। जो लेकिन आरोप इस बार गंभीर लगे हैं सुधांशु जी सीबीआई पर, और उस पर देश भर की नजर है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।